हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे जो शुड मॉडल है, इस शुड मॉडल से ही थोड़ा सा एडवांस कैसे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शुड प्लस परफेक्ट कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या हुआ कि जो हम शुड काम में लेते हैं उसी शुड के साथ में हैव और V3 लगा दिया जाए। शुड जो काम में लेते हैं उसी के साथ में हैव और V3 लगा दिया जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शुड प्लस परफेक्ट कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। आप देखिएगा इसका मीनिंग क्या होता है। कई बार मतलब आप जब अकेला शुड को काम में लेते हैं तब तो आप सेंटेंस का जो मीनिंग निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? हमें ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब शुड के साथ में ये परफेक्ट कंस्ट्रक्शन लगाते हो तब इसका जो मीनिंग निकलता है वो ऐसा निकलता है कि चाहिए था, यानी पीछे जो टाइम चला गया उस टाइम पे आपको कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। समझ में आई? मतलब पीछे जो टाइम चला गया पास्ट में, उस पास्ट टाइम में आपको कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने वो काम नहीं किया। इस तरीके के जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो सारे के सारे हमारे शुड के साथ परफेक्ट कंस्ट्रक्शन के सेंटेंस होंगे। आप देखिएगा इनको बनाने का तरीका क्या है। कोई दिक्कत नहीं है कि आपने ये जो टाइप है टाइप आपने पहले सीखी या नहीं सीखी। अब आप लोग बिल्कुल एकदम से ये मानिएगा इस टाइप के लिए आप सभी के सभी नए हैं। अब देखो इसके अंदर जब ये परफेक्ट, ये क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंस्ट्रक्शन के जो हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको जिस तरीके से पहले मैंने अलग अलग 4 टाइप के सेंटेंस सिखाए हैं ना, सेम टू सेम वैसे के वैसे ही है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा कि अगर आप कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले तो लगाओगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हो आप? शुड लगाते हो ना इस मॉडल वाले के अंदर। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? अब शुड हैव और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि अकेला जो शुड काम में लेते हो तो उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हो। लेकिन यहाँ पे शुड हैव काम में ले रहे हो तो हैव आ गया तो आपको पता है हैज, हैव और हैड के बाद में आने वाली मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है और आगे इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो कोई दिक्कत नहीं है, शुड नोट हैव और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो सबसे पहले शुड, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हो सबसे पहले शुड, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद नोट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये चीज याद रखना। मान लो कोई सेंटेंस ऐसा हो जो कि WH वर्ड से शुरू हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, सबसे पहले WH वर्ड लगा देंगे, इसके बाद में शुड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। क्लियर हो गई? तो ये इस तरीके से जो मैंने ये स्ट्रक्चर बताए इन स्ट्रक्चर्स को आप याद रखिएगा। अब ये एक एक करके आपके सामने 10 सेंटेंसेज हैं, इनको हम हिंदी से इंग्लिश में अब ट्रांसलेट करते हैं। बहुत शानदार सेंटेंस है, मेरे साथ आप लोग खुद बदलिए इनको। देखिए सबसे पहले क्या बोला? मुझे मुंबई चले जाना चाहिए था। मतलब क्या है? मुझे मुंबई चले जाना चाहिए था लेकिन मैं गया नहीं। ठीक है, चले जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं। सेंटेंस का मीनिंग ये है। तो देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई। अब इसके बाद में आप क्या लगाओगे? शुड हैव। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें? जाना, और जाना को क्या बोलोगे? गो। उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गोन टू मुंबई। ठीक है भाई, आई शुड हैव गॉन टू मुंबई। मुझे मुंबई चले जाना चाहिए था। नेक्स्ट देखिएगा, हमें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए था। इसका मतलब कर लेना चाहिए था लेकिन हमने किया नहीं। तो देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है? हमें यानी कि वी। फिर इसके बाद में क्या लगाओगे? शुड हैव।
इसके बाद में क्या लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, करना, और करना को क्या कहेंगे, डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, डन। ठीक है, वी शुड हैव डन आवर होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम्हें उसे कुछ रुपए भेज देने चाहिए थे, भेज देने चाहिए थे, लेकिन आपने भेजे नहीं। तो देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, यानी कि यू। यू शुड हैव। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, भेजना, और भेजना को क्या बोलेंगे दोस्तों, सेंड, SEND। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट, SENT। ठीक है, यू शुड हैव सेंट हर या हिम समय रूपी। ठीक है, समय रूपी, तुम्हें उसे कुछ पैसे या कुछ रुपए भेज देने चाहिए थे। नेक्स्ट देखिए, क्या हमें मकान में ताला लगा देना चाहिए था, लगा देना चाहिए था, लेकिन हमने लगाया नहीं। अब सेंटेंस की टाइप क्या है साथियों, सेंटेंस की टाइप है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से पहले क्या लगा दो, शुड लगा दो। तो ये लीजिएगा, मैंने सेंटेंस बनाया शुड। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, हमें, यानी कि वी। अब शुड लगा दिया, तो इसके बाद में क्या लगाओगे, हैव, और इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है इसमें, ताला लगाना, और ताला लगाना को क्या कहोगे, लॉक, LOCK, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लॉक्ड। शुड वी हैव लॉक्ड द हाउस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है, आपको यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए था। सेंटेंस की टाइप देखिएगा नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आपको, तो क्या कहोगे, यू। इसके बाद में शुड, इसके बाद क्या लगाओगे, नोट, और इसके बाद में हैव। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, उठाना, और उठाना को क्या कहोगे, रेज, RAISE, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, RAISED, रेज्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है, यू शुड नॉट हैव रेज्ड दिस क्वेश्चन, आपको ये प्रश्न नहीं उठाना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए क्या है, हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। तो देखिएगा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, हमें, यानी कि वी। इसके बाद में शुड, फिर इसके बाद में अब क्या लगा है सेंटेंस में, नहीं, यानी कि नॉट, फिर हैव। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, उल्लंघन करना, और उल्लंघन करना को क्या बोलेंगे, वॉयलेंट। क्या बोलेंगे, वॉयलेंट। तो यानी कि थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉयलेंटेड। ठीक है, किसका, नियमों का। वी शुड नॉट हैव वॉयलेंटेड द रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उसे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए था। अब देखिएगा सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है, उसे। अब उसे तो कोई लड़का भी हो सकता है और कोई लड़की भी हो सकती है। अगर मान लो मैं इसको लड़की मानता हूं तो शी कर दूंगा, और लड़का मानता हूं तो ही कर दूंगा। अब देखिए, शी शुड हैव। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, भाग लेना, और भाग लेना को क्या कहोगे, टेक पार्ट। उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन पार्ट, टेकन पार्ट। किसमें, प्रतियोगिता में, मतलब इन ए कॉम्पिटिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसे अपने माता पिता को सूचित कर देना चाहिए था। तो देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसे, यानी ही या सी, जो भी आप मान रहे हो, तो ये लीजिए शी। इसके बाद
शुड हैव। फिर इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, इसमें सूचित करना, और सूचित करना को क्या कहोगे आप, इन्फॉर्म। उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इन्फॉर्म्ड। ठीक है, शी शुड हैव इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसे अपनी कार कहाँ खड़ी करनी चाहिए थी। यहाँ पे देखिए कहाँ खड़ी करनी चाहिए, यानी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है इसके अंदर आपको पूछा कहाँ खड़ी करनी चाहिए, यानी कि WH वर्ड से। तो जब भी WH वर्ड से कोई क्वेश्चन बनेगा तो हम सबसे पहले वो WH वर्ड लगा देंगे। तो यहाँ पे कहाँ के लिए WH वर्ड क्या है, वेर। आपको पता है सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में जो भी आप शुड या कुछ जो काम में ले रहे हैं वो शुड लगाइए। तो यहाँ पे ये लगा शुड। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, उसे। तो अगर इसको हम लड़का मानते हैं तो उसे के लिए क्या है, ही। फिर इसके बाद में क्या लगाओगे, हैव। इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, खड़ी करना, और गाड़ी खड़ी करना को क्या बोलते हैं, पार्क, PARK। उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पार्क्ड। ठीक है, क्या पार्क्ड, अपनी कार, और अपनी कार के लिए अगर ही है तो क्या हो जाएगा, हिज कार। ठीक है, वेयर शुड ही हैव पार्क्ड हिज कार। नेक्स्ट देखिए, उन्हें यह स्थान नहीं छोड़ना चाहिए था। तो देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, उन्हें, और उन्हें के लिए क्या बोलोगे आप, दे। फिर इसके बाद शुड, इसके बाद क्या है, नहीं छोड़ना चाहिए था, तो क्या कहोगे, नॉट हैव। अब मेन वर्ब क्या है, छोड़ना, और छोड़ना को क्या बोलोगे इंग्लिश में, लीव, LEAVE। उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेफ्ट। ठीक है, LEFT। दे शुड नॉट हैव लेफ्ट, क्या नहीं लेफ्ट करना चाहिए था, ये स्थान, यानी दिस प्लेस। ये लीजिएगा दोस्तों, 10 के 10 सेंटेंस हैं। इन सेंटेंसेज को बहुत शानदार तरीके से आपको करवाया है। मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने घर बैठ कर के इस वीडियो को शानदार तरीके से देखेंगे, और इसके अलावा कोई भी आप और 10 सेंटेंस आप खुद अपने हाथों से बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।